निश्चय न भेद प्रभेदों की चर्चा हम यहाँ प्रारंभ कर रहे थे। पेज नंबर 71। स्वरूप और विषय वस्तु की चर्चा हुई, फिर निश्चय व्यवहार के संदर्भ में प्रश्नोत्तरों की चर्चा हुई। इधर है यार तुम्हारी जगह दोस्त, यहाँ पास में आओ। हाँ, यहाँ नज़दीक आके खड़े हो। हाँ शाबाश, बस अब इधर मुँह करके खड़े है ना। देखो, निश्चय न भेद प्रभेद 71 पेज नंबर। निश्चय न और व्यवहार न के भेद प्रभेदों की विविधता और विस्तार के चक्रव्यूह में प्रवेश करने के पूर्व जिनेंद्र भगवान के नए चक्र को चलाने में व समझाने में रुचि रखने वाले आत्मार्थी जिज्ञासुओं से अब तक प्रतिपादित विषय का एक बार पुनरावलोकन कर लेने का सानुरोध आग्रह है। निवेदन किया है कि भाई हम निश्चय न के भेद प्रभेदों की यहाँ चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं, तो कम से कम उसके पहले एक बार आप पिछले विषय को गंभीरता से देख लेवें कि क्या विषय आ चुका है। इससे उन्हें भेद प्रभेदों की बारीकियों को समझने में सरलता रहेगी। अब अवसर आ गया है कि हम सरलता और सरसता का व्यामोह छोड़ नए चक्र की चर्चा कुछ अधिक गहराई से करें। निश्चय न यद्यपि अभेद्य है, भेद प्रभेदों में भेदा जाना उसे सह्य नहीं है, तथापि जिनागम में समझने समझाने के लिए उसके भेद किए गए हैं। निश्चय न के भेद क्यों नहीं हो सकते? यदि नहीं हो सकते तो फिर जिनागम में उसके भेद क्यों किए गए, कहाँ किए गए, कितने किए गए, और सर्वज्ञ कथित जिनागम में यह विभिन्नता क्यों है, आदि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका समाधान विभिन्न कथनों के सकारण समन्वय के रूप में तथा जिनागम के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है। माने कुछ ऐसे प्रश्न उठते हैं मन में कि निश्चय न यदि अभेद है तो फिर भेद क्यों, और यदि उसके भेद किए जा सकते हैं तो फिर निश्चय न का विषय अभेद क्यों? निश्चय न का विषय तो अभेद है ना। निश्चय व्यवहार की परिभाषाओं में ये बात हम पढ़ चुके हैं ना। निश्चय न अभेद को विषय करता है, भेदों को विषय करने वाला व्यवहार नय है। देखिए, इस षट द्रव्यात्मक लोक में अनंत वस्तुएं हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य अनंत हैं। जीवों से अनंत गुने अनंत अर्थात अनंतानंत पुद्गल हैं। धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य एक एक हैं। काल द्रव्य असंख्यात हैं। ये सब संख्याएं आप लोग बचपन से पढ़ चुके हैं। 6 तो द्रव्यों के प्रकार हैं, सब मिलाकर द्रव्य अनंतानंत हैं। ठीक है, मतलब संख्या की दृष्टि से देखें तो द्रव्य अनंतानंत है और जाति अपेक्षा से द्रव्य 6 प्रकार के हैं। वे अनंतानंत द्रव्य ही लोक की अनंत वस्तुएं हैं। वे सभी वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक है। इसका अर्थ यह हुआ कि जगत की प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। सरल थी सभी बातें, कुछ समझने और चर्चा करने का विषय जैसा नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सामान्य विशेषात्मक वस्तु ही प्रमाण का विषय है। माने सामान्य विशेषात्मक वस्तु को हम क्या कह सकते हैं? प्रमाण। नय और प्रमाण में अंतर मालूम है आप लोगों को? नयों के सामान्य स्वरूप विषय वस्तु के संदर्भ में चर्चा करते समय हमने नय और प्रमाण के अंतर देखे थे। नय भी ज्ञान की पर्याय है और प्रमाण भी ज्ञान की पर्याय है। प्रमाण ऐसी ज्ञान की पर्याय है जो ज्ञान की पर्याय पूरी वस्तु को विषय करती है, वो प्रमाण कहलाती है। वत्थु प्रमाण विषयम नय विषयम हवई वत्थु एकंसम। वस्तु प्रमाण का विषय है और नय का विषय क्या है? वस्तु का एक अंश। ये माइल्य धवल का कथन है। वत्थु प्रमाण विषयम
नए विषयम हवई वत्तु एक कंसम जम दो ही निर्णय अट्ठम तम निक्षेवे हवई विषयम। इन दोनों के माध्यम से वस्तु का निर्णय वो निक्षेप का विषय होता है। माने जब भी सामान्य विशेषात्मक पूरी वस्तु को दृष्टि में लिया जाएगा तो वो प्रमाण का विषय होगा, और उस पूरी वस्तु में से सिर्फ एक पार्ट को मुख्य करके बाकी सब गौण होंगे तो वो एक नए का विषय होगा। समझ में आ रही है बात? नए का विषय वस्तु का एक अंश और प्रमाण का विषय सर्वांश को ग्रहण करने वाला, सर्व अंशों को युगपत ग्रहण करने वाला वो प्रमाण। माने प्रमाण के माध्यम से वो पूरी की पूरी वस्तु मुख्यता गौणता के बिना, जिसमें कोई अंश मुख्य नहीं है, कोई अंश गौण नहीं है, सभी मुख्य हैं, सभी समान रूप से हैं। जैसे ग्रुप फोटो समझ लीजिए पूरी क्लास की, ये कहलाएगा प्रमाण का विषय, और फिर उसमें से एक को खड़ा कर दिया, ये नए का विषय। ठीक है ना? माने नए एक पक्ष को ग्रहण करना, एक अंश को ग्रहण करना। वस्तु तो सामान्य विशेषात्मक है। अब सामान्य विशेषात्मक वस्तु के कौन से पक्ष को ग्रहण करे वैसा नए हो जाएगा। देखिए यही बात लिखी है यहाँ 72 पेज नंबर। यह सामान्य विशेषात्मक वस्तु ही प्रमाण की विषय है, अर्थात प्रमेय है। प्रमाण के विषय की अपेक्षा से वस्तु को प्रमेय कहते हैं। ज्ञान के विषय की अपेक्षा से वस्तु को ज्ञेय कहते हैं। ठीक है? ज्ञान की विषय अर्थात ज्ञेय है। इन्हें सम्यक जानने वाला ज्ञान ही प्रमाण है। सम्यक ज्ञान प्रमाण है और नए प्रमाण का एक देश है। यह बात स्पष्ट की ही जा चुकी है। आपको ये भी ध्यान होगा, बीच में एक ऐसा प्रकरण आया था जिस प्रकरण में नए प्रमाण है या अप्रमाण ऐसी चर्चा की गई थी। नए प्रमाण है या अप्रमाण है, क्या जवाब दिया था उसका? ना प्रमाणम प्रमाणम वा ज्ञान नयो ज्ञानात्मको मत है स्यात् प्रमाणिक देशस्तु सर्वथाप्य विरोधत है। नए न तो प्रमाण है और न ही अप्रमाण है। फिर पंडित कैलाश चंद जी ने शंका उठाई इस तरह की, ये कैसी बात करते हो आप? एक वस्तु प्रमाण भी न हो और अप्रमाण भी न हो तो ऐसा तो कैसे हो सकता है? इसके अलावा तो कोई तीसरी गति नहीं है। तो जवाब दिया है एक और गति। क्या? प्रमाण एक देशता, प्रमाण का एक देश। प्रमाण के एक अंश को प्रमाण भी नहीं कहा जा सकता और प्रमाण के एक अंश को अप्रमाण भी नहीं कहा जा सकता। ये नए प्रामाणिकता की दृष्टि से देखो तो प्रमाण के समान ही पूर्ण प्रामाणिक हैं, किंतु एक अंश होने से ये प्रमाण से कथनचित भिन्न भी है। ठीक है ना? इस तरह से भेदाभेदपना पीछे अपन ने एक विशिष्ट प्रकरण में देखा था। इस प्रकार प्रमाण का विषय संपूर्ण वस्तु है और नए का विषय वस्तु का एक देश अर्थात अंश है। जैसे द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है तो अकेला पर्याय को ग्रहण करना ये एक नए का विषय है। द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में से अकेला द्रव्य को ग्रहण करना ये एक नए का विषय है, और द्रव्य पर्यायात्मक पूरी वस्तु को ग्रहण करना ये प्रमाण का विषय है। वस्तु नित्य है या अनित्य है? तो हमारा जवाब होता है वस्तु तो नित्यानित्यात्मक है। नित्य भी है, अनित्य भी है। माने ये दोनों पक्ष यदि हाईलाइट हो रहे हैं हमारे दिमाग में तो समझ लीजिए आप ये प्रमाण का विषय होगा। और अकेला नित्य पक्ष को ग्रहण करे, अकेला अनित्य पक्ष को ग्रहण करे, अपर पक्ष का निषेध करके ग्रहण करे तो एकांतवादी, और प्रतिपक्ष की गौणता पूर्वक ग्रहण करे तो नए। ठीक है? माने यदि निषेध होगा तो एकांतवादी हो जाएगा, और यदि गौणता होगी तो वो सम्यक एकांत है। देखिए, जब सामान्य विशेषात्मक वस्तु को सामान्य और विशेष इन अंशों में विभाजित करके समझा जाता है
तो सामान्य अंश को विषय करने वाला एक नय होता है और विशेष अंश को विषय बनाने वाला दूसरा नय। प्रथम का नाम निश्चय नय है और दूसरे का नाम व्यवहार नय। जिनागम में निश्चय नय को अनेक नामों से अभिहित किया गया है, जैसे शुद्ध नय, तजें शुद्ध नय बंद है, गहें शुद्ध नय मोक्ष। ये पीछे पंक्ति पढ़ी है अपन ने कि शुद्ध नय का ग्रहण करने से मुक्ति की प्राप्ति होगी और शुद्ध नय को छोड़ देने से बंद होगा, संसार होगा। ये शुद्ध नय मतलब क्या है? शुद्ध नय माने कौन सा नय? शुद्ध नय का मतलब निश्चय नय। ये निश्चय नय के नामांतर बतला रहे हैं, निश्चय नय के पर्यायवाची। शुद्ध नय भी कह सकते हैं, परम शुद्ध नय भी कह सकते हैं, परमार्थ नय शब्द का भी प्रयोग मिल सकता है, भूतार्थ नय, पर यह अनेक प्रकार का नहीं है। क्या देखो, अभी तो क्या कह रहे हैं, यह अनेक प्रकार का नहीं है। फिर बाद में बात करेंगे इसके कितने प्रकार हैं। उलझन नहीं है, थोड़ा सा गहराई से समझने की चेष्टा करें। ये तो प्रारंभ में प्रस्तावना में ही ये बात कह दी गई, इस प्रकरण की प्रस्तावना में ये बात कह दी गई कि भैया अब समय आ गया है कि हम सरलता और सरसता का व्यामोह छोड़कर कुछ गहराई में जाकर बात करें। तो सरसता और सरलता, इन दोनों का मोह छोड़कर उपयोग को एकाग्र करके हम समझने का प्रयास करें। थोड़ी सी बात सूक्ष्म है। निश्चय नय के नामांतर बतलाते हुए कहीं कह दिया भूतार्थ, कहीं कह दिया परमार्थ, कहीं शुद्ध नय, कहीं परम शुद्ध नय। इस तरह से अनेक नामों से उस निश्चय नय को संबोधित किया जाता रहा है जिनागम में। इसके विषयभूत सामान्य के स्वरूप में जो अनेक विशेषताएं हैं, उनकी अपेक्षा ही इसे अनेक नाम दे दिए गए हैं। सामान्य को अभेद, निरुपाधि, द्रव्य, शक्ति, स्वभाव, शुद्ध भाव, परम भाव, एक, परमार्थ, निश्चय, ध्रुव, त्रिकाली आदि अनेक नामों से अभिहित किया जाता है। ये सब निश्चय नय के विषय हैं। ये सब भी नाम उसके हो सकते हैं, माने सामान्य की अपेक्षा से उस वस्तु को त्रिकाली कहा जाता है। जब वस्तु को त्रिकाली कहा जाए तो समझ लेना निश्चय नय की अपेक्षा कथन है। जब वस्तु को अभेद कहा जाए तो समझ लेना निश्चय नय का कथन है। जब वस्तु के लिए शुद्ध भाव शब्द का प्रयोग किया जाए, परम भाव शब्द का प्रयोग किया जाए, परमार्थ शब्द का प्रयोग किया जाए, ध्रुव कहा जाए, ये सब निश्चय नय के ही कथन समझने चाहिए। देखिए फिर नीचे, सामान्य शुद्ध भाव रूप होता है, परम भाव रूप होता है, अतः उसे विषय बनाने वाले नय को शुद्ध नय, परम शुद्ध नय कहा जाता है। सामान्य परम अर्थ अर्थात परम पदार्थ है, उसे विषय बनाने वाले निश्चय नय को परमार्थ नय भी कहा जाता है। सामान्य ध्रुव द्रव्यांश है और विशेष पर्याय हैं। दो चीजें हो गई। सामान्य ध्रुव को तो द्रव्य कहते हैं, द्रव्यांश, द्रव्यांश माने द्रव्य वाला पार्ट, और जो विशेष है वो पर्याय हैं। यहाँ द्रव्यांश का अर्थ द्रव्य का अंश ऐसा नहीं, द्रव्यांश माने द्रव्य वाला अंश। क्या समझ में आई? वापस देखो लाइन क्या कह रहे हैं। सामान्य ध्रुव क्या है? द्रव्यांश है। शुभम, द्रव्यांश है मतलब द्रव्य का अंश। द्रव्यांश का शब्द का अर्थ तो यही समझते हैं अपन, द्रव्य का अंश। लेकिन भाई साहब, द्रव्य का अंश तो गुण भी हो सकता है, द्रव्य का अंश तो पर्याय भी हो सकता है। द्रव्य गुण पर्याय में से कुछ भी लिया जा सकता है, वो सब अंश ही तो हैं द्रव्य के। यहां निश्चय नय का विषयभूत द्रव्यांश कैसा होगा? द्रव्य का नहीं, द्रव्य वाला। माने वस्तु के यदि दो अंश करो मुख्य, एक द्रव्य एक पर्याय, इनमें से कौन सा वाला अंश निश्चय का विषय है?
द्रव्य वाला अंश निश्चय का विषय। हेमचंद समझ में आ रही है बात? वस्तु के तीन मुख्य पार्ट किए मान लीजिए हमने, द्रव्य गुण पर्याय। ऊपर लिखा वस्तु, वस्तु के तीन पार्ट, एक द्रव्य, एक गुण और एक पर्याय। ठीक है, अब इनमें से जो द्रव्य वाला पार्ट है वो निश्चय नय का विषय है ना, और जो पर्याय वाला पार्ट है वो व्यवहार नय का विषय है। तो यहां यही तो कहना चाह रहे हैं कि ये जो ध्रुव अंश है, ये जो सामान्य वस्तु है वो द्रव्यांश है, सामान्य ध्रुव द्रव्यांश है और विशेष पर्याय हैं। इस कारण सामान्य द्रव्य को विषय बनाने वाले नय को द्रव्यार्थिक एवं विशेष पर्याय को विषय बनाने वाले नय को पर्यायार्थिक भी कहते हैं। सामान्य एक होता है, अतः उसको विषय बनाने वाला निश्चय नय भी एक ही होता है। सामान्य में कहाँ प्रकार है, सामान्य में कहाँ भेद है? सामान्य माने सब एक जैसे। जब हम सामान्य दृष्टि से देखते हैं तो हमारे को अंतर ही नहीं दिखाई देता, फिर विशेष देखते हैं तो फिर अंतर दिखता है। जब हम सामान्य देखते हैं तो हमारे को आप लोग सब नए चक्र के विद्यार्थी दिखाई देते हैं, सब विद्यार्थी हैं, सब विद्वान हैं सामान्य रूप से देखो तो। और विशेष देखो तो सबके नाम अलग अलग है, सबकी योग्यता अलग अलग है, सबकी शक्ल अलग अलग है। विशेष देखेंगे तो माने सामान्य देखते हैं तो कोई भेद नहीं दिखाई देता, सामान्य में कोई भेद नहीं है। सामान्य कहते ही उसे हैं जहां एक रूपता दिखाई देवे, जहां समानता हो वो सामान्य है, और जहां समानता न हो वो विशेष है। ठीक है पवन, देखो क्या कह रहे हैं, सामान्य एक होता है, अतः उसको विषय बनाने वाला निश्चय नय भी एक ही होता है, सामान्य को विषय बनाने वाला। पर विशेष अनेक होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं, अतः उन्हें विषय बनाने वाले व्यवहार नय भी अनेक होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। माने आपको ये बात तो यहाँ तक स्पष्ट हो गई होगी कि निश्चय नय चूंकि सामान्य को विषय करता है, इसलिए निश्चय नय एक ही प्रकार का होना चाहिए। क्योंकि सामान्य के भेद नहीं है, इसलिए उसे विषय करने वाले निश्चय नय के भेद नहीं हो सकते। बोलो, ये तो एक पॉइंट हुआ। इस प्रकरण की प्रस्तावना में 2 पॉइंट उठाए थे, तर्क दिए थे इस प्रकार के। साहब आप कैसी बात करते हो, अभी तक हमने निश्चय को अभेद पढ़ा है। यदि निश्चय नय अभेद है तो फिर आप ये प्रकरण हेडिंग दे रहे हो निश्चय नय भेद प्रभेद। अरे निश्चय नय तो अभेद को विषय करता है, निश्चय नय भेद प्रभेद कैसे होंगे? निश्चय नय अभेद, ये तो समझ में आती है बात। अब आप कह रहे हो निश्चय नय भेद, निश्चय नय भेद प्रभेद, निश्चय नय भेद प्रभेद कैसे होंगे? तो ये जो पहला पॉइंट था, निश्चय नय अभेद है, निश्चय नय के भेद नहीं हो सकते, उस पॉइंट को ये क्लियर कर रहे हैं। प्रियम समझ में आ रही है बात? नितिन ठीक है। देखो, चूंकि वो एक है, चूंकि निश्चय नय का विषय सामान्य है, चूंकि निश्चय नय के विषय के अनेक प्रकार नहीं है, इसलिए उसे विषय करने वाला निश्चय नय भी एक ही है। विशेष के भी पर्याय, भेद, उपाधि, विभाव, विकार आदि अनेक नाम हैं। पर्यायें अनेक होती हैं, अनेक प्रकार की होती हैं, भेद अनेक होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार उपाधि, विकार और विभाव भी अनेक और अनेक प्रकार के होते हैं। अतः उनको विषय बनाने वाला व्यवहार नय भी अनेक प्रकार का हो तो कोई आश्चर्य नहीं। पर देखो, व्यवहार नय अनेक प्रकार का हो, व्यवहार नय के बहुत भेद प्रभेद हों तो कोई आश्चर्य नहीं। पर एक शुद्ध त्रिकाली परम पदार्थ ध्रुव सामान्य को विषय बनाने वाला निश्चय नय अनेक प्रकार का कैसे हो सकता है? भले ही उसके अनेक नाम हो, पर वह मात्र एक सामान्य ग्राही होने से एक ही है। निश्चय नय एक प्रकार का ही होता है,
अनेक प्रकार का नहीं, इस बात को सिद्ध करते हुए पंचाध्यायीकार लिखते हैं। ये पंचाध्यायीकार के आधार पर 5-7 श्लोक उनके प्रस्तुत कर दिए गए, जिन श्लोकों में कितने श्लोक हैं? 4 और 3 7 8 श्लोक हैं। पंचाध्यायीकार कहते हैं प्रथम अध्याय के 656 से लेकर 663 नंबर के श्लोकों में, और बहुत महत्वपूर्ण हैं ये, माने निश्चय नहीं कि बहुत अद्भुत विशेषताएं बतलाने वाले। ये पंचाध्यायीकार की शैली में निश्चय और व्यवहार न्यायों का स्वरूप कुछ अलग हटके है, जो सामान्य दिगंबर परंपरा से कुछ अलग हटके, कुछ विशिष्टता लिए हुए है, कुछ निश्चय की प्रबलता है, प्रमुखता है वहाँ उनकी शैली में। सो चर्चा अपन आगे करेंगे। माने आगे अपने कोर्स में पंचाध्यायी के नय भी हैं। एक तरफ समस्त जिनागम में प्रयोग किए गए निश्चय व्यवहार आदि नय और उनके भेद प्रभेद, ये एक शैली, और पंचाध्यायीकार के आधार पर पंचाध्यायी में प्रयोग किए गए निश्चय व्यवहार की एक अलग शैली है। उनकी शैली कुछ अलग हटके है। वो असद्भुत व्यवहार न्यायों को स्वीकार ही नहीं करते। वो ये कहते ही नहीं है कि शरीर को आत्मा से एक कहना, कि पर द्रव्यों को अपना कहना, उनको कर्ता भोक्ता कहना, ये भी कोई नए है, मिथ्यात्व का लक्षण है। इसी तरह से यहाँ निश्चय नय के संदर्भ में भी वे अभेद बतलाते हुए कि निश्चय नय के भेद नहीं हो सकते, इस प्रकार की बातें कहते हैं, और उनके भेद करने वाले को मिथ्या दृष्टि कहने तक से नहीं चूकते हैं। हाँ बोलो। पेज नंबर 72 वाला पढ़ चुके हैं ना अभी अपन, नहीं समझ में आया? लास्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 72। सामान्य ध्रुव द्रव्यांश है, यही ना? वापस पढ़ लो। देखो ये हमारे हेमचंद जी की थोड़ी सी शंका है, आप लोगों को समझ में आ गया सबको? एक बार अपन वापस पढ़ते हैं इन पंक्तियों को। ये 3 पंक्तियां नहीं समझ में आई ना? हाँ, ये तीनों लाइनें वापस देखो भाई। आप लोगों में से कोई समझा सकता है? बोलो, है कोई आप लोगों में से? चलो मुझसे ही सुन लो वापस। सामान्य ध्रुव द्रव्यांश है, माने वस्तु में कई अंश हैं, उनमें एक अंश ध्रुव है और एक अंश अध्रुव है। नित्यानित्यात्मक है ना वस्तु, द्रव्य पर्यायात्मक है ना वस्तु। द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु तो पूरी है, पूर्ण वस्तु है वो, द्रव्य भी और पर्याय भी। अब उसमें जो द्रव्य वाला पार्ट है, उन 2 पार्ट में से वो द्रव्य वाला पार्ट कैसा है? ध्रुव पार्ट है, ठीक है। और पर्याय वाला पार्ट कैसा है? परिणमनशील है। अपन नहीं बोलते उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सूत्र दिया उमा स्वामी आचार्य ने 5वें अध्याय में। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम वस्तु, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम द्रव्य। द्रव्य कैसा है? सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत्य है। माने द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य कैसा होता है? तो कहा उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम होता है द्रव्य, उत्पाद व्यय ध्रुवता से युक्त होता है। तो ध्रुव ये एक पक्ष है और उत्पाद व्यय ये दूसरा पक्ष है। तो यहां कह रहे हैं जो सामान्य ध्रुव है वो द्रव्य वाला पक्ष है, द्रव्य वाला पार्ट है। वो द्रव्य नहीं, ऊपर वाला नहीं। उसके 3 पार्ट करने के बाद जो एक पार्ट बचा है उत्पाद व्यय द्रव्य, इसमें जो द्रव्य है ये आखिर अंशी है ना, या अंशी है, अंश कह रहे हैं उसको। इसके लिए अंश शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से उत्पाद व्यय गौण है। उत्पाद व्यय ध्रुवता, इसमें से उत्पाद व्यय को गौण करके अकेले ध्रुवता को ग्रहण करे तो नए का विषय होगा या प्रमाण का? बोलो भाई, नए का विषय होगा ना। उत्पाद व्यय गौण है और ध्रुवता मुख्य है,
क्यों भाई, किसका विषय है? नए का। कौन से नए का? द्रव्यार्थिक नए। ठीक है, ध्रुव पक्ष को ग्रहण करने वाला, और उत्पाद व्यय को ग्रहण करने वाला पर्यायार्थिक ने, पर्याय को ग्रहण करने वाला है। अब देखो वापस लाइन क्या कह रहे हैं, सामान्य ध्रुव ये तो द्रव्यांश है। अब मुझे तो ये कहना था कि द्रव्यांश का अर्थ द्रव्य वाला अंश लेना, ध्रुव अंश लेना है। यहां द्रव्यांश शब्द का अर्थ कोई कहे कि साहब उत्पाद व्यय, ये भी तो द्रव्यांश है, उसको द्रव्यांश नहीं कहेंगे क्या? ज्ञान पर्याय ये किसका अंश है? ज्ञान गुण का ही अंश कहेंगे उसको, वस्तु का ही अंश कहेंगे, क्योंकि वो अंश नहीं लेना है, यहां तो द्रव्य वाला अंश लेना है। ये तो हुआ सामान्य। और विशेष पर्याय हैं। सामान्य तो ध्रुव है और विशेष उत्पाद व्यय है। सामान्य विशेष में बांटो अभी इसको, तो सामान्य किसे कहेंगे? ध्रुव, क्योंकि ध्रुव सदा एक रूप रहता है, ध्रुव सदा एक जैसा रहता है, ध्रुव में कोई परिणमन नहीं दिखाई दे रहा। ध्रुव तो ध्रुव है। ध्रुव दृष्टि से देखो तो जैसे थे हम वैसे हैं, वैसे ही रहेंगे, ये ध्रुव। और यदि विशेष पक्ष की अपेक्षा से देखो, पर्याय पक्ष की अपेक्षा से देखो, तो पहले अलग थे, अभी अलग हैं, प्रति समय बदल रहे हैं। इस कारण सामान्य द्रव्य को विषय बनाने वाले नए को द्रव्यार्थिक, सामान्य को विषय बनाया वो द्रव्यार्थिक, और विशेष पर्याय को विषय बनाया वो पर्यायार्थिक। ठीक है, फिर आगे कह दिया जो सामान्य है ना, जो एक रूप रहता है, जो सामान्य है, जो कभी नहीं बदलता है, जो सदा एक जैसा ही चला आ रहा है, वो सब निश्चय नय का विषय है। अब चूंकि निश्चय नय का विषय सामान्य है और सामान्य में भेद नहीं हो सकते, इसलिए उसे विषय करने वाले निश्चय नय में भी भेद नहीं हो सकते। बोलो। क्या हो सकते हैं ना? सुनो तो सही, द्रव्य अंश तो बहुत सारे हो सकते हैं, किंतु यहां द्रव्यांश शब्द का अर्थ द्रव्य का अंश नहीं लेना है। क्या कह रहा हूं मैं? समझ में आ रही है? समझ में नहीं, यही तो समझ में नहीं आ रही तुम्हारे को। द्रव्यांश माने द्रव्य का अंश बहुत हैं। ज्ञान भी आत्मा का अंश है, दर्शन भी आत्मा का अंश है, चारित्र भी आत्मा का अंश है, सभी पर्याय भी आत्मा का अंश है, प्रदेश भी वस्तु का अंश है, ये सब द्रव्य के अंश है। ठीक है ना? लेकिन द्रव्य का अंश ये अर्थ है ही नहीं। यहां नहीं समझ में आई तुम्हारे को? इसलिए अनेक अंशों को क्यों ग्रहण करेंगे? यहां अर्थ क्या लेना है? द्रव्यांश शब्द का अर्थ इन सब अंशों में एक अंश है द्रव्य, दूसरा अंश है उत्पाद व्यय वगैरह है, पर्याय वगैरह है, गुण। तो इनमें से किसको ग्रहण करना है? द्रव्यांश माने द्रव्य वाला जो अंश है उसको ग्रहण करना, वो यहां अर्थ है। वो ग्रहण कर लोगे तो सामान्य दिखेगा। दूसरे अंश यदि तुम ग्रहण कर रहे हो, इसका मतलब द्रव्यांश शब्द का अर्थ नहीं समझ पा रहे हो, द्रव्य का अंश देख रहे हो तुम बार बार में, वो नहीं है। चलो पंचाध्यायी का अर्थ देखो आगे। शंका पेज नंबर 74 पर, जिस प्रकार व्यवहार नय अनेक ही हैं क्योंकि वे सांश हैं। व्यवहार नय अनेक क्यों हैं? क्योंकि वो अंश सहित हैं। उसी प्रकार निश्चय नय भी एक एक मिलकर अनेक ही हैं। यदि ऐसा माना जाए तो क्या आपत्ति है? ये उन्होंने स्वयं ने शंका उठाई है पंचाध्यायीकार ने कि भाई व्यवहार नय सांश है, उसी तरह से निश्चय नय भी एक एक अंश मिलकर के अनेक मान लो, क्या आपत्ति है? समाधान ऐसा नहीं है, क्योंकि अनंत धर्म होने से व्यवहार नय अनेक हैं, एक नहीं।
किंतु निश्चय नय का लक्षण न तथा है, इसलिए वह एक ही है, अनेक नहीं। ये बात पहले भी बतलाई थी आपको। पंचाध्यायीकार के अनुसार निश्चय नय का लक्षण क्या है, बताओ। न तथा, बस 2 नंबर मिल गए आप लोगों को। क्या, कितना सरल है। पंचाध्यायीकार के अनुसार निश्चय नय का लक्षण क्या है, न तथा। न तथा, कि ये न तथा क्या होता है? ये न तथा क्या चीज है? शब्द तो याद हो गया हमारे को, न तथा, लेकिन न तथा का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है। जो भी कथन आप करो तो ऐसा नहीं है। क्या मतलब? वो पंचाध्यायीकार निश्चय नय के भेद ही नहीं मानते। वो पंचाध्यायीकार कहते हैं कि निश्चय नय की जो भी चर्चा होती है, मतलब जो भी आप बात कहोगे, हम कहेंगे वस्तु ऐसी नहीं है। हमने कहा वस्तु अभेद है, तो कहा नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्यों? कि अभेदता के साथ साथ में और भी बहुत कुछ है। इतना मात्र ही नहीं है ना, वचनों की मर्यादाएं है, वचनों की सीमाएं हैं। माने वचन अपनी मर्यादा में रह करके बात करते हैं। इसलिए पंचाध्यायीकार का ये कहना है कि आपके जो भी वचन होंगे, जो भी कथन होगा, उतनी मात्र वस्तु नहीं है। तो निश्चय से वस्तु कैसी है? कि जो है सो है, जो ज्ञात वह तो वही है। छठी गाथा का विषय। आप कुछ भी कहो, कहना व्यवहार है, बोलना व्यवहार है, ये पंचाध्यायीकार का कहना है। देखो फटाफट खत्म करते हैं अपन इसको। निश्चय नय के एकत्व में दृष्टांत यह है कि ताम्र रूप उपाधि की निवृत्ति के कारण स्वर्णपना जिस प्रकार अन्य है, चांदी रूप उपाधि की निवृत्ति के कारण भी वे वैसा ही अन्य है। ये बहुत सुंदर उदाहरण दिया इन्होंने। उन्होंने कहा कि एक स्वर्ण को देखो, सोने को देखा अपन ने, गोल्ड दिखाई दे रहा है, तो कहा ये जो सोना है, ये सोना कैसा है? ये साहब शुद्ध है। कैसा है? कि चांदी का अभाव है इसमें। तो जैसा चांदी का अभाव है, उसी तरह से तांबे का अभाव है, उसी तरह से और धातुओं का अभाव है। तो कहा ये जो चांदी के अभाव रूप देखो, चाहे तांबे के अभाव रूप देखो, चाहे पीतल के अभाव रूप देखो, चाहे और दूसरी वस्तुओं के धातुओं के अभाव रूप देखो, ये तो उपाधिकृत भेद है। वास्तव में तो सोना सोना ही है। जैसा चांदी के अभाव में था, वैसा ही तांबे पीतल आदि के अभाव में है। तो ये जो उपाधियां जितनी भी थी उसमें, उन उपाधियों से निरपेक्ष देखने पर सोना तो सोना ही है, उसके भेद नहीं हो सकते। देखो, इस कथन से उनका निराकरण हो गया। जो अपने ज्ञान के अपराध से, ये पंचाध्यायीकार कह रहे हैं, माने पंचाध्यायीकार नहीं होते तो अपन ऐसा कथन नहीं कर सकते थे। इस कथन से उनका निराकरण हो गया। जो अपने ज्ञान के अपराध से निश्चय नय को अनेक प्रकार का मानते हैं, माने निश्चय नय के भेद मानने वाले, निश्चय नय के भेदों की चर्चा करने वाले, वे ज्ञान के अपराध से मानते हैं। वो अपराध है उनका। एक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, उसी का नाम शुद्ध निश्चय नय है, और दूसरा अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, उसका नाम अशुद्ध निश्चय नय है। इत्यादि रूप से जिनके मत में निश्चय नय के बहुत से भेद माने गए हैं, वे सब सर्वज्ञ की आज्ञा उल्लंघन करने वाले होने से नियम से मिथ्या दृष्टि है। कि साहब एक शुद्ध निश्चय नय, एक अशुद्ध निश्चय नय, बोले ऐसा मानोगे तो मिथ्या दृष्टि हो। पंचाध्यायीकार कह रहे हैं इनकी शैली थोड़ी सी, इनका लेवल थोड़ा सा बहुत हाई है पंचाध्यायीकार का, है ना, हाई लेवल से बात करते हैं ये। तो क्या कह दिया? न तथा लक्षण बतला दिया, और ज्ञान का अपराध कह दिया, और निश्चय नय के भेद बतलाने वाले, मानने वाले, स्वीकार करने वालों को मिथ्या दृष्टि तक कह दिया। आशय यह है कि जितने भी जीवादिक पदार्थ हैं, उनको व्यवहार और निश्चय नय के द्वारा अविरुद्ध रीति से उसी प्रकार समझना चाहिए जिस प्रकार वे आत्मशुद्धि के लिए उपयोगी हो सकें। यहाँ पर
सामान्य मात्र वस्तु निश्चय नय का हेतु है और कर्म कलंक से रहित ज्ञान स्वरूप आत्मसिद्धि उसका फल है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पंचाध्यायीकार के मतानुसार निश्चय नय के भेद संभव नहीं है, क्योंकि उसका विषय सामान्य है। जब सामान्य ही एक है तो उसका ग्राहक नय अनेक प्रकार का कैसे हो सकता है। इस प्रकरण को आरंभ करते हुए कुछ प्रश्न उपस्थित किए गए थे। उनमें से निश्चय नय के भेद क्यों नहीं हो सकते, इस प्रश्न पर विचार करने के बाद अब यदि नहीं हो सकते तो फिर जिनागम में उसके भेद क्यों किए गए हैं, कहाँ किए गए हैं, कितने किए गए हैं और सर्वज्ञ कथित आगम में ये विभिन्नता क्यों है, इन सब बातों के संदर्भ में कल अपेक्षित विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है। महावीर भगवान की जय। चलो।